कल की क्लास के लिए टॉपिक है जनांकीय संक्रमण। अब इस सिद्धांत का मतलब ये है कि जब कोई भी एरिया ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में बदलता है, जैसे कि पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती थी और अब वहाँ पे उद्योग लग गए हैं, तो उसकी जनसंख्या में काफ़ी परिवर्तन होता है। तो ये सबसे पहले तो जनसंख्या के वर्णन की जनसंख्या में कितने लोग खेतीहर हैं, कितने लोग औद्योगिक काम करते हैं, और भविष्य की जनसंख्या की पूर्वानुमान मतलब भविष्य के बारे में बताना कि आगे आने वाले समय में जनसंख्या में मेल फीमेल या कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग गांव में काम करते हैं, कितने लोग शहर में काम करते हैं, उनके बारे में पूर्वानुमान करता है। इसी को हम जनसंख्या संक्रमण कहते हैं। ये यही बता रहा है कि जैसे ही समाज अगर जब ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से प्रोग्रेस करता है और जब शहर की तरफ बनता है और उसमें उद्योग लगते हैं और साक्षर बनते हैं, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से पहले क्या हुआ, जब वो ग्रामीण इलाका होगा, खेतीहर होगा, तो वहाँ पे उच्च जन्म दर भी होगी और मृत्यु दर भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब वो नगरीय क्षेत्र में बदलने लगेगा तो वहाँ पे निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम होगा। इसी जो साइकिल को हम बोलते हैं जनांकीय संक्रमण। इसमें आप में देख सकते हो कि पहले जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा था, तो जनसंख्या हमारी इतनी बढ़ी नहीं। लेकिन जैसे जैसे जन्म दर ऊंची रही और मृत्यु दर तेज़ी से घट गई, तो हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और बाद में ये स्टेबल हो जाती है। तो इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं जनांकीय संक्रमण। इसकी 3 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज, दूसरी और तीसरी, जो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। पहली स्टेज में आपकी प्रजननशीलता मतलब बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु रेट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि महामारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैलती हैं, भोजन की अनिश्चितता होती है, खाना मिलने का कोई आपको पता नहीं है, खाना कितना मिलेगा नहीं मिला, तो इस कारण आपका मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है, प्रजनन भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि धीमी है, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं जिस तेज़ी से, उतनी ही तेज़ी से लोग मर भी रहे हैं। जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, इस वाली अवस्था में जो फर्स्ट स्टेज है, इस वाली स्टेज में, यह आपकी फर्स्ट स्टेज है, इसमें लोगों को माना जाता था कि परिसंपत्ति है, स्टेट एसेट्स हैं, कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा बड़ा परिवार होगा, उतना ज़्यादा खुशहाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा कि वो कितने साल जिएंगे, बहुत कम साल, जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की आशा, कितने साल तक वो जी सकते हैं, वो कम होती थी। तो ये स्तर जब था जब प्रौद्योगिकी का स्तर भी निम्न था। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इस अवस्था में थे। 200 साल पहले तो सारे ही देश इस अवस्था में थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो इस अवस्था में हैं, जैसे बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी जो अभी भी अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं, वहाँ पे अभी भी यही स्थिति है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये पहले की अपेक्षा कम होता है, फर्स्ट स्टेज के कंपेयर में कम होता है, लेकिन मृत्यु दर तेज़ी से घट जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य में या स्वच्छता में सुधार होता है, जिसके कारण लोगों की बीमारियाँ, इन्फेक्शन वगैरह कम होता है। इस कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग ऊंचा होता है। मतलब अब इस गैप को देख रहे हैं, जितना गैप बढ़ेगा उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी, क्योंकि जन्म दर तो लगभग बहुत तेज़ी से घट नहीं रही है, लेकिन मृत्यु दर बहुत तेज़ी से घट रही है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर कम हो जाएगा। लास्ट स्टेज है प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों ही अधिक है। इस थर्ड स्टेज में दोनों ही कम हो जाती हैं, अधिक घट जाती हैं, दोनों ही बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा घट जाता है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा घट जाता है। इस कारण जनसंख्या स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। या तो आपकी पॉपुलेशन कांस्टेंट है, रुक गई है, या बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रही है। ज़्यादातर ऐसा होता है शहरों में, तथा उनके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इस परिवार के लोग, ऐसे समाज के लोग अपने परिवार को कंट्रोल करते हैं, परिवार नियोजन के अलग अलग तरीके अपना के।